हर व्यक्ति का नाम उसको बहुत अच्छा लगता है। आज बात करेंगे कि जिसका नाम एल अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इस अल्फ़ाबेट का क्या असर पड़ता है। यानी आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके अनुसार हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ने वाले प्रभाव बहुत अधिक होते हैं। तो यह वीडियो इसी से संबंधित है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सामान्य तौर पर मैं एक बात ज़रूर कहता हूं कि हमारा नाम हमारी आत्मा तक पहुंच जाता है। किस तरह से? देखिए ना, जब आप सो रहे होते हैं तब भी कोई आपको आपके नाम से पुकारे तो आप उठ जाते हैं। इसका मतलब हमारे मन में, हमारे तन में, हमारी आत्मा में हमारा नाम रच बस गया होता है। इसलिए दर्शकों, उसके अक्षरों का हम पर प्रभाव पड़ता है और शुरुआत का जो अक्षर है, अल्फ़ाबेट है, वो तो बहुत अधिक प्रभाव देता है। तो एल अल्फ़ाबेट वालों, ध्यान रखो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व के उस हिस्से का जिसके अंतर्गत मैं यही कहूँगा कि आपको सोच समझकर ही चीज़ों को चलना चाहिए। या इसको ऐसे कहूँगा, हर बात का बहुत अधिक एनालिसिस किया करो। क्यों? कभी कभी ये अल्फ़ाबेट आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में रख देता है। यानी जल्दबाजी में रहकर जो एल अल्फ़ाबेट वाले डिसीजन लेते हैं, वह पलटकर अपने डिसीजंस में परिवर्तन करते हैं। स्थिरता को बनाए रखने के लिए यही कहूँगा, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एक और बात पर यह प्रभाव देता है कि आप कई बार अपनी काम को, अपना जो मेहनत कर रहे होते हैं, उस दिशा को अधूरा छोड़ देते हैं। इसका कारण एल अल्फ़ाबेट वालों के साथ, उनके साथ जुड़े हुए लोगों का कारण होता है। यानी इसको स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जिनके साथ आप बहुत ही पारिवारिक एक तरीके से संबंध बना लेते हैं, चाहे वह आपके परिवार के ना हों, तो भी आप उनके लिए अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं। दर्शकों, कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत हम जो कर रहे हैं उसका फ़ायदा तुरंत ना मिले, और एल अल्फ़ाबेट वालों को तो कई बार ऐसा होता है कि तुरंत फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आपको एक ही बात कहूँगा, जो काम कर रहे हैं ना, अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा उठा कर रख दो। यानी कि पूरा करके उठा कर रख दो। अगर उस समय बेनिफिट नहीं मिल रहा, एल अल्फ़ाबेट है, बाद में पलट कर आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी काबिलियत ही यही है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से स्थिरता के साथ करवाना पसंद करता है। पर अगर अधर में ही छोड़ दोगे तो फ़ायदा कैसे पहुंचेगा? इसलिए कंप्लीट करके प्रोजेक्ट को, अपने काम को अपने पास संभाल के रखा करो और किसी के भी कारण अपना रास्ता मत बदला करो। अब इसी बात से संबंधित आपके व्यक्तित्व पर एक जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है वह भी बताता हूँ। एल अल्फ़ाबेट एम्बिशियस बनाता है, ये तो अच्छी बात है, परंतु सामाजिक प्रतिष्ठा, पॉलिटिक्स, पब्लिक एम्बिशियस, यह सारी बातें भी एल अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा देता है। इसका मतलब जो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो होती है ना दर्शकों, उसके अंदर बहुत पतली सी लाइन होती है, लेकिन एल अल्फ़ाबेट उस पतली सी लाइन को एक तरीके से डिलीट कर देता है। इसके कारणवश कभी कभी आपकी बात, जो कि कहीं ना कहीं आपको ईगो पर जाकर लग जाती है, जबकि वो बात इतनी बड़ी भी नहीं होती। मुझे पता है यही बात कुछ लोगों को बुरा लग जाएगी, पर कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। परंतु ये कहना फिर भी चाहूँगा, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आपको संयम रखना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दर्शकों, एल अल्फ़ाबेट सही में आपकी पब्लिक इमेज को बनाना चाहता है। आप कहेंगे, आचार्य जी सारे एल अल्फ़ाबेट वाले क्या राजनीति में जाएंगे? ऐसा नहीं कह रहा। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है, लेकिन एल अल्फ़ाबेट सामान्य तौर पर, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने आसपास की सामाजिक प्रतिष्ठा पर बहुत अधिक ध्यान देता है। यानी उसको सब कुछ खोना बर्दाश्त है, पर अपना मान सम्मान कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। अर्थात एल अल्फ़ाबेट वाला, मान लीजिए, अपने से अच्छी हाई स्टैंडर्ड लिविंग वाले व्यक्ति के भी जाएगा ना, तो उसे कुछ किसी भी तरह का नेगेटिव महसूस नहीं देता। क्यों? क्योंकि अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट होता है एल अल्फ़ाबेट वाला। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, या किसी की जेब में कितने पैसे हैं, या उसके खुद की जेब में कितने पैसे हैं।
यानी वह अपने कार्य में बहुत खुश रहता है। पर एक दिक्कत फिर भी, जैसे मैंने कहा ना नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ, तो एक दिक्कत फिर भी आती है कि एल अल्फ़ाबेट वाला कई बार दूसरों के काम में अपना इतना समय लगा देता है कि अपने ही काम की हानि कर बैठता है। बस ये मत किया करो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने अपने काम धंधे का कितना नुकसान कर दिया। ये बात जॉब वालों पर भी अप्लाई होती है, प्रोफेशनल सर्विसेज वालों पर भी अप्लाई होती है और व्यापारी पे भी। दूसरे की दुकान संभालने चलो और अपनी दुकान से उठ के जाओ तो पूछो तो सही एल अल्फ़ाबेट वालों, कैसे तरक्की करोगे? बहुत मुश्किल है। समय अपने काम पर दीजिए, यह बहुत आवश्यक है। यानी प्रेम कीजिए पर काम धंधे में नहीं। काम धंधे में पूरी तरह से अपने ही काम पर आपको रहना है। क्यों? क्योंकि एल अल्फ़ाबेट वाला पता है क्या करता है? बहुत अच्छी मित्रता निभाता है। निभाइए, पर मित्रता ही निभाइए ना। अपने काम धंधे, अपने करियर, अपने इवन एजुकेशन का भी अगर नुकसान करेंगे, आपके साथ कोई आने वाला नहीं है, इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि एल अल्फ़ाबेट वालों को अपनी लड़ाई बहुत ज़्यादा अकेले लड़नी पड़ती है। कई बार उनके आंतरिक संबंध भी कुछ ऐसे व्यक्तियों से बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं कुसंगति का रास्ता रखते हैं। इसलिए अल्फ़ाबेट वालों को एक बात का खास ध्यान रखना है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर रखना है। क्या? कि जिन लोगों से इंटरनली अटैच हो रहा है ना अल्फ़ाबेट वाला, ध्यान रखिए आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चक्कर में ना फंस जाएं जो कोर्ट कचहरी का मसला हो जाए। क्यों? क्योंकि आप सबको एक ही नज़र से देखते हैं और यह सबसे बड़ी गलती होती है एल अल्फ़ाबेट वाले की। क्यों? क्योंकि अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी ही मस्ती में रहते हैं, मन में खुश भी रखते हैं अपने आप को और दूसरों में भी खुशियां बांटते हैं। लेकिन जब कोई आपके पास लालच के नज़र से आता है, अपने फ़ायदे के नज़र से आता है, तो उसे तो पहचानना सीखो एल अल्फ़ाबेट वालों। तो अपनी इसी क्वालिटी को ध्यान दो। आप सही मायने में जो ठान लेते हो ना, उसे पूरा ज़रूर करते हो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना बहुत कॉन्फिडेंट होते हो। लेकिन एल अल्फ़ाबेट वाले करते क्या हैं? दूसरों की दिक्कतें अपने सर पर लेके चलते हैं। यह बात मैं अलग अलग तरीके से इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि यह बात ही आपकी ज़िंदगी को अधूरा छोड़ती है। इसके कारणवश आप अपनी वर्किंग कैपेसिटी की जो स्पीड है उसे स्लो कर देते हैं। कितनी मेहनत से कितने वर्षों तक एक ही काम के पीछे पड़े रहते हो और उसमें जब तरक्की का समय आता है तो किसी और का हाथ पकड़ लेते हो। किस लिए? अपनी हेल्प के लिए नहीं, उसकी हेल्प के लिए। अब एक बात बताइए, कहीं ना कहीं दूसरे की हेल्प करने की बुराई तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको कहीं चढ़ाई पर ऊपर जाना है और सामने वाला व्यक्ति ऐन मौके पर इसलिए आ गया कि अब आपके ग्रोथ का टाइम है, तो थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस लगाया करो। हमेशा इमोशनल एनालिसिस अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको एक ही बात पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है एल अल्फ़ाबेट वालों, वह है आपका मन। आपका मन एक बार में कई काम करता है और बड़े मज़े की बात है, सारे काम बड़े अच्छे से कर लेते हो, लेकिन अगर उसी रिसोर्स को, उसी साधन को एक जगह लगाओगे तो बहुत जल्दी चीज़ों में अचीव हो जाओगे। लेकिन इमोशनल एंगल पर, प्रेम में, मित्रता में आपको बहुत अधिक सावधान रहना है। यानी जो व्यक्ति आपसे कहे ना कि अपने प्रोफेशनल रिलेशन और पर्सनल रिलेशन को मिक्स कर लो, यानी आपके काम धंधे में आपसे बेनिफिट लेने की कोशिश करे, आपको आपकी पेमेंट ना दे आपके काम की और बातें बड़ी अच्छी अच्छी बनाए, कृपया करके उससे सावधान रहिए एल अल्फ़ाबेट वालों। यानी वो एक तरीके से इनडायरेक्टली ही नहीं, डायरेक्टली भी आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। और उम्र कोई भी हो, एल अल्फ़ाबेट वालों को जरा ये बात समझ नहीं आती। क्यों समझ नहीं आती? दो बोल किसी ने मीठे बोले आपके बारे में, आप पूरी तरह से उसके पीछे तन मन धन लगाने को तैयार होते हैं। बहुत ही क्रिटिकली बता रहा हूँ, मुझे पता है कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप कितना ऐसे हैं और कितना ऐसे नहीं हैं। चलिए एल अल्फ़ाबेट वालों की एक और बात बताता हूँ। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि प्रेम इमोशंस में आप कैसे होते हैं। आपको पता है एल अल्फ़ाबेट वालों, सामान्य तौर पर आप अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ते।
फुल डेडिकेटेड होते हैं अपनी फैमिली के लिए, या इसको ऐसे कहूँ परिवार ही हमारा संसार है, ऐसा आप लेके चलते हैं। इसके कारणवश एल अल्फ़ाबेट वाले सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल लेके चलिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन परिवार को अगर आप हर उस व्यक्ति को साथ लेके चलेंगे जो बेसिकली आपसे ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं है, लेकिन अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के कारण आप ऐसा करते हैं, तो आपको अधिक लाभ नहीं मिलने वाला। सीधे शब्दों में बोलूं, अकेले चलो, अकेले ग्रोथ करो और अकेला फायदा अपने परिवार को पहुंचाओ। अब जब अकेला चलने को कह रहा हूं तो मन में तो यही आएगा कि आचार्य जी सिर्फ फायदे की बात कर रहे हैं कि हम अपना फायदा देखें, पर इसका मतलब ये नहीं है दर्शकों कि एल अल्फ़ाबेट वाला स्पिरिचुअल नहीं होता। बिल्कुल होता है, बल्कि वह तो 2 पार्टों में पिसता रहता है। कभी कर्म के बारे में सोचता है, कभी धर्म के बारे में सोचता है, कभी पाप और पुण्य की डेफिनेशन ढूंढने निकल पड़ता है, कभी कभी कुछ बातों के मायने समझने में कई वर्ष निकाल देता है। यानी जैसा कि इमोशनल होता है अपने रिश्तों में, ऐसा ही परंपराओं को समझने में भी एल अल्फ़ाबेट वाला कई वर्ष लगाता है। क्या ये धार्मिक तौर पर ठीक है? क्या है कर्म करना ठीक है? इसने किया तो ये पुण्य, उसने किया तो ये पाप। इसका मतलब इस तरह की डबल माइंड सिचुएशन के अंदर अपने आप को फंसा के रखता है। सही बताऊं, कुछ चीज़ों की डेफिनेशन के एनालिसिस किया ही मत करो। मैं फिर से वही कहूँगा, कॉन्सेंट्रेट करना है एल अल्फ़ाबेट वालों तो 2 चीज़ों पर करो, पढ़ाई और कमाई, यानी कि एजुकेशन एंड अर्निंग। उसके साथ मौका मिले तो एंटरटेनमेंट कर लिया करो, लेकिन फर्स्ट टॉप प्रायोरिटीज़ पे ये रखो। यानी जो एल अल्फ़ाबेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही कहूँगा, आपके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन दूसरों के कहने के चक्कर में बीच में ही छोड़ मत दिया करो कि क्या फ़ायदा इस डिग्री का, क्वालिफिकेशन का पूरा करने का। वो देखो, उस व्यक्ति ने तो क्वालिफिकेशन पूरी भी नहीं करी, पर कितनी अच्छी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, कितनी अच्छी अर्निंग हो गई। दर्शकों, आप सामने वाले की पूरी बैकग्राउंड नहीं जानते। आधा सच बता रहा है सामने वाला आपको, लेकिन आपके एल अल्फ़ाबेट नाम से शुरू होने के कारण आप उसके आधे सच को ही पूरा मान लेते हो। इसलिए कह रहा हूँ, उसकी बात उस पे ही रहने दो, आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा किया करो। इसके कारण ही आपको कई बार बहुत बेनिफिट होंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत नाम मिलेगा। अच्छा, एक और ख़ास बात बताता हूँ, एल अल्फ़ाबेट वाला एम्बिशियस बहुत अधिक होता है। बुराई तो नहीं है, पर कभी कभी हमें पता होना चाहिए कि हमें किस लेवल पर जाके हाँ या ना करना है। मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि जब एल अल्फ़ाबेट वाला किसी से कोलैबोरेट होता है, एसोसिएट होता है, मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, उस समय एल अल्फ़ाबेट वाले को देखना होगा कि वह ना करने की भी कैपेसिटी रखे। क्यों? क्योंकि एल अल्फ़ाबेट वाला ना थोड़ा कम करता है और सामने वाले से नेगोशिएशंस भी थोड़ी कम करता है। इसके चक्कर में अपना फाइनेंशियल प्रॉफिट आप कम कर बैठते हैं। आपको अपने एम्बिशन प्लान में चलना चाहिए, अपने एम्बिशियस अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई आज़ादी छीन रहा है तो एल अल्फ़ाबेट वालों आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्यों? आज़ाद रहना बहुत पसंद है, बहुत जल्दी बातें बुरी लग जाती हैं। और मैंने वीडियो के बीच में भी कहा था कि कुछ बातें अपनी ईगो तक थोड़ी जल्दी ही पहुंच जाती हैं, तो समझ नहीं आता ये सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगी या ईगो पर, परंतु लग तो गई और फिर आप भूलते भी नहीं हैं। इसीलिए तो देखिए, जब आप पूरे विश्वास से अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताते हैं और वह व्यक्ति उसी बात को जाके कहीं और बोल दे, जबकि आपने उस व्यक्ति के रिलेशनशिप को डिस्क्लोज नहीं किया था, पूरा सीक्रेट बना के रखा था, पर आपकी थोड़ी सी बात उसने गॉसिप बनाकर पब्लिक कर दी, एल अल्फ़ाबेट वाला व्यक्ति जिंदगी भर उसे माफ़ नहीं करेगा। जबकि मैं लगातार वीडियो में कह रहा हूँ कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हो, लेकिन धोखा बर्दाश्त करते ही नहीं हो, चाहे वो कितना प्रतिशत भी हो। इसलिए एल अल्फ़ाबेट वालों, कहीं ना कहीं ये वीडियो इसी तरह से कनेक्टेड है कि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल ग्रोथ सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए। इमोशनल ग्रोथ भी सेकेंडरी है,
क्योंकि एल अल्फ़ाबेट वाला अगर फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर लेगा ना, तो आप अपनी बहुत सारी परेशानियां इसलिए कम कर पाएंगे क्योंकि आप हर पल, मैंने कहा ना, कर्म धर्म पाप पुण्य, अच्छा बुरा, प्यार दुश्मनी, प्रेम मित्रता, हमेशा दो राहे पर खड़े रहते हो। तो फिर सपोर्ट एक ही चीज़ करेगी आपको, आपकी एजुकेशन, आपका नॉलेज और आपके फाइनेंसेस। जैसा भी आपको मेरी ये वीडियो लगी ज़रूर बताइएगा। कोशिश एक ही करी है कि अल्फ़ाबेट से पढ़ने वाले प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर कैसे हैं उसको बता सकूं। कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।